दोस्तों आज की हमारी कहानी है बाबा जी का भोग। तो चलिए सुनते हैं इस स्टोरी को। रामधन अहीर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ इस साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, साधु दरवाजे पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। पत्नी बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज का भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, परंतु यहां दोपहर को ही अंधकार छा गया था। फसल सारी की सारी खलियान में उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के नौकरों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में पड़ी, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी प्रकार चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के लोग खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। दरवाजे पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेंगे? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो, कभी मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोली, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो मुझसे यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है। स्त्री, जिससे लिया था उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और जाकर किस मुंह से मांगू? रामधन, देवताओं के लिए जो कुछ अंगूछा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। पत्नी, फिर देवताओं की पूजा कहां से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, गुंजाइश होगी करना, ना गुंजाइश हो ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी पसेरी तो पसेरी है, काफी होगा तो आज से। इसके पश्चात क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो उत्तर देना पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर आगे देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़ी कोशिश से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में लाकर डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु यहीं ठहरेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर पत्नी से कहा, इत्तेफाक से दाल घर में थी। रामधन दाल नमक उपले ले आया, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से कहा, बच्चा भगवान के भोग के लिए चम्मच भर घी लिया, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर पर नहीं होगा। साधु बोलता है, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसे बातें ना कहा। रामधन, महाराज मेरी गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहां से आएगा? साधु बोलता, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, तुम जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, लेकिन घी बिना निवाला नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए कि यहां ले आओ। जब सब किया तो इतने कहने के लिए उन्हें क्यों नाराज कर रहे हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई, भोग लगाने बैठे। खूब डट कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए दरवाजे पर लेट गए। थाली बाल्टी कुलछली रामधन घर में मांजने के लिए उठा कर ले आया। उस रात को रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही साधु अच्छे। दोस्तों यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।